की। नेहा! नेहा कहाँ हो तुम यार? पागल हो रहा हूं मैं। नेहा! हे महादेव, पता नहीं कहाँ है मेरी नेहा। महादेव, आप तो जानते हो ना, नेहा ने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया है। उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ होगी मेरी नेहा? नेहा! महादेव, कहाँ है मेरी नेहा? नेहा? नेहा, 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 नेहा। नेहा, 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 ये क्या कर दिया नेहा तुमने? ये क्या कर दिया? नेहा, पागल लड़की, अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या करेगा तेरा संजू? नेहा, आंखें खोलो नेहा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा नेहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नेहा को लेकर इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखूं या फिर इसके साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊं? अंदर आ लेके नेहा को। नेहा सजा की नहीं, माफी की हकदार है। गजब की किस्मत लिखवा के आई है ये नेहा भाभी इस घर में। जितनी गति से दूर फेंको उससे दुगनी गति से वापस चली जाती है। पंकज, खड़ा क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जल्दी। जी दादा। किसी काम की नहीं है बेबी जी आप। एक मक्खी जैसी लड़की हमारी नाक के पीछे भिन भिनाती रही, आप उसे उड़ा तक नहीं पाई। क्या नहीं किया मैंने? इन हाथों से अपने गाल तक लाल कर दिए, जबड़ा अब तक खिला हुआ है। मैं पूरे समाज के सामने तिरस्कार के घूंट पीकर चुपचाप खड़ा रहा, और आपसे कि दो बेटे संभले नहीं और लौट आई हो वापिस। किसी काम की नहीं, कुछ नहीं कर पाई आप, कुछ नहीं। आपका प्लान तो पहले ही फुस हो गया था। मैंने जान फूकी उसमें ताकि
कुछ कर सके आप? कुछ हुआ आपसे? कुछ नहीं। उस नकली बहू को घर से खदेड़ने के चक्कर में आपको खुद को थप्पड़ मारना पड़ा। नकली ड्रामे में असली की इज्जत उछली है लोगों के बीच, लेकिन मेरा बनाया हुआ प्लान फेल हो गया। इसीलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे भी थप्पड़ लगने चाहिए, लगने चाहिए, लगने चाहिए, लगने थप्पड़। बस कीजिए। नहीं विधायक जी, आपकी बेबी को सजा मिलकर बस कीजिए। जब करना था तब कुछ कर नहीं पाई, अब नौटंकी कर रही है। तो उस दिन मुझ पर गला फाड़ रही थी ना कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आज आपको क्या हुआ? समझाया था मैंने, ये सब मत कीजिए। अगर आप घर आंगन के फैसलों में अपना दखल नहीं देते ना, तो शायद आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही कहते हैं लोग, औरतों की राय और गोबर, उसमें कोई अंतर नहीं होता। बस बड़ी बड़ी बातें हैं आपकी और उपाय एकदम खोखले। बस सजिए संवरिए और मेरे सर पर बैठकर नाचिए। कौड़ी भर का दम नहीं है आप में और चली है परिवार की रक्षा करने। अब तक तो इस मक्खी को हम उड़ा के भगाना चाहते थे, लेकिन अब उसका वही हाल करना होगा जो हमने हमारे आंगन में लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते के साथ किया। अरे बेबी जी, समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? अच्छे से विधायक जी, अब नकली बहू को भगाने का नहीं, जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं मेरी नेहा की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ पता नहीं कहां से आ गई है। बुरा लगता है मुझे भी इसके लिए, और ये है कि बस सहती जाती है। कल गणेश विसर्जन है। कहते हैं गणेश जी जाते जाते हमारे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां ले जाते हैं। अब सब अच्छा होगा। कल का सूरज एक नई शुरुआत बन के आएगा नेहा की जिंदगी में। कल गणपति विसर्जन है, हजारों की भीड़ उमड़ेगी। नाच गाने शोर शराबे के बीच सब लोग झूम रहे होंगे, और उस भीड़ के बीच मैं बेबी त्रिपाठी उस मनहूस नेहा को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। और उस मनहूस नेहा का नाखून तक नहीं ढूंढ पाएंगे संजी और अजय। ये तक जान नहीं पाएंगे उसे धरती निकल गई या आसमान।
मनहूस कहेंगे फिर से लौट आए इस घर में। मैं यहाँ नेहा, मैं यहाँ कैसे? नहीं नेहा, तुम यू प्लीज काम डाउन। तुम्हें आराम की जरूरत है, खड़ी मत हो तुम। मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे और क्यों? नेहा तुम बहुत बुरी हालत में सड़क पे बेहोश पड़ी थी। संजय ने तुम्हें ढूंढा और घर लेके आए। पागल लड़की, क्यों किया ये सब तूने? पाप किया है मैंने और मेरी सजा यही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। जाना तो तुझे होगा ही नकली बहू रानी, आज नहीं तो कल। हमेशा हमेशा के लिए। देखो नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम वापस मैं बस आँख मिलाने के लायक नहीं हूँ, इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ मैं। मुझे जाना होगा। नशा मर्द करे या औरत, कसूर सिर्फ शराब का होता है, इंसान का नहीं। अगर मर्द को माफी मिल सकती है तो औरत को भी मिलनी चाहिए ना। और फिर तूने नशा किया भी तो गलती से था। तुझसे अनजाने में जो गिरी हुई हरकत हुई है ना, उसके लिए विधायक जी ने और मैंने माफ कर दिया है। तू भी सब कुछ भुला के हमें माफ कर दे। ताई जी की रणनीति के हिसाब से आज गणपति बप्पा के साथ साथ नेहा भाभी का भी परमानेंट विसर्जन तय है। सालों से मैं घात लगाए बैठा हूं कि संजू दत्ता को ऐसा घाव दूं कि उनकी जिंदगी का नासूर बन जाए, इतना दर्द दूं कि वो मरते दम तक तड़पे। आज मेरे सपने का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा होगा। आज नेहा और संजू हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतने गए गुजरे निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक विसर्जन की सजावट पूरी नहीं की तुमने? जी भाभी जी, बस इतना काम बाकी है, मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक ये सजावट ही कर रहे हो। मम्मी जी ना बिल्कुल ठीक कहती है, एक नंबर के काम चोर हो तुम। बस हो गया, थोड़ी देर में भाभी जी। जल्दी करो। जी भाभी जी। हाँ, और ताई जी, आज जो आप कांड मचाने जा रही हैं उसका राज मुझ पे खोल के आपने अपनी कमजोर नस मेरे हाथों में थमा दी है। अब तक तो मैं आपके हर हुक्म को अपने सराखों पे रखता था, लेकिन आज के बाद मैं कहूंगा और आप सुनेंगी, वरना अपने ही बिछाए जाल में फंसेंगी। कल इतना कुछ एक साथ घटा कि मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया था। सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। विधायक जी का ये हाल देखकर बस नजर आ रहा था तो उनका शर्म से झुका हुआ चेहरा, उनकी इज्जत, उनका अपमान। और फिर मैं तुझसे बहुत नाराज थी ना बहू, और तू चली गई
और संजू तुझे मनाकर घर में वापस लेकर आया, वो भी घायल हालत में। अजय ने मुझे समझाया, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि कल का दिन ही मनहूस था। एक गलती क्या हुई कि गलती पे गलती होती चली गई, और फिर ताश की पत्तों की तरह सब कुछ बिखरता चला गया। अम्मी जी, आपका और पापा जी का दिल बहुत बड़ा है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया है आप दोनों ने मुझ पे। भले तेरे मायके से तेरी विदाई नहीं हुई, लेकिन नकली ससुराल से तेरी विदाई जरूर होगी, वो भी एकदम असली। समझ ले बेबी त्रिपाठी ने तेरी वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं नकली बहू रानी। तू ये घर छोड़ के जाएगी और गायब हो जाएगी, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। लगता है कल के नशे का असर आज भी है, इसीलिए अभी तक सर फटा जा रहा है मेरा। पर कल तो मैंने पानी के सिवा और कुछ पिया ही नहीं। उसके बाद शाम को जब मैं नीचे गई तो पार्टी शुरू होने से पहले मैंने जूस पिया था, पर वो तो सभी ने पिया था। फिर कहाँ, कैसे, क्या गड़बड़ हुई? पर उस वक्त ना पार्टी शुरू हुई थी और ना ही शराब खुली थी कि मैं गलती से गलत ग्लास उठा लूं। तो क्या किसी ने मेरे जूस में? नहीं, सब तो अपने ही हैं। कौन चाहेगा कि घर की इज्जत उछले? शराब का हैंगओवर अच्छे को हिला देता है, और तुमने तो पहली बार, मेरा मतलब है कि गलती से पहली बार पी ली थी। इसे पी लो, सारा हैंगओवर उतर जाएगा। देखो थोड़ी देर में सब गणपति विसर्जन के लिए भी निकलेंगे, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। इसे पी लो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। सही कह रहा है ये, कहीं मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुश्किल होगी। गुड गर्ल। थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। उस दिन एग्जाम में बचाने के लिए तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, और पता चला मुझे कि कल तुम ही मुझे घर लेकर आए। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू मत बोलो नेहा, महादेव की कसम, अब संजू नेहा को कुछ नहीं होने देगा। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें मेरी जरूरत हो ना हो, मैं हमेशा साये की तरह तुम्हारे साथ दूंगा। मुझे भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ते? प्लीज मूव ऑन। पहले भी कहा है मैंने तुमसे, मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी।
नेवर। मेरा हाथ देखो, मेरी जो लाइफ लाइन है बहुत लंबी है, कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी मैं तो तुमसे कहता हूं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेवर की तो वो तो तुमने सुना ही होगा, नेवर से नेवर। नेहा कल क्या होगा किसको खबर, और जहां पर पता नहीं होता वहां पर पॉसिबिलिटी छुपी होती है। हो भी सकता है कि तुम अपनी बातों पर टिके रहो, कल को तुम्हें रियलाइज हो जाए कि संजू ने गलतियां तो की पर बंदा गलत नहीं है। कम ऑन यार, मुझ पर नहीं तो कम से कम खुद पर तो भरोसा रखो यार, पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। अरे मेरा छोड़ो, तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं, मतलब कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी मोहब्बत इतनी अंधी थोड़ी ना होगी कि बचपन से तुम्हें एक गलत बंदे से प्यार करती चली आ रही है। अच्छा बाय द वे, टेक रेस्ट, फिनिश कर देना, बाय बाय। नेहा ने संजय और अपने बीच जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो दिन ब दिन धुंधली होती जा रही है, और ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है। नकली बहुरानी, ये सिंदूर मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। कहाँ चली थी नेहा? कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।